हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय GNVST 2022 30 अप्रैल को जिसका एग्जाम हुआ था उसकी ऑफिशियल कट ऑफ लेके आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऑफिशियल कट ऑफ है भाई। अब आप कहेंगे कि ऑफिशियल कट ऑफ, ये बच्चों पहली बार हो रहा है कि आप ऑफिशियल कट ऑफ देखेंगे। अब तक बच्चों ने क्या है, अपना एग्ज़ाम दे दिया, उसमें सिर्फ एक बात लिखी आती है कि बच्चा पास है या फेल है। अगर कोई बच्चा क्वालिफाई है तो सर उसमें कहेंगे कि भाई बच्चा पास है, और सर अगर डिस्क्वालीफाई है तो यू आर नॉट सेलेक्टेड का ऐसा मैसेज वो दे देते हैं। तो भाई आज आप पहली बार इसमें आप देखोगे कि ऑफिशियल कट ऑफ कैसी है, कितने मार्क्स पे गई है, कितने नंबर आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए लाने जरूरी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे मैं और सुबोध सर। इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सर बताइए सर, इनका अब तक क्या होता रहा है? सर पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज तक किसी कोचिंग के इतिहास में अगर कोई कट ऑफ अभी भी दिखा दे, चैलेंज कर रहा हूँ सर। yes. सिर्फ ये ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कहाँ स्टैंड बाई करते हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। आज तक अभी तक चैलेंज कर रहा हूँ मैं, अगर कोई मुझे कट ऑफ दिखा दे तो मैं जो आप कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ सर। राइट, सही कह रहे हैं भाई। देखो पहली बार ऑफिशियल कट ऑफ आ रही है, क्योंकि देखो भाई कट ऑफ एक्सपेक्टेड तो हमने भी डाली थी और चैनल्स भी डालते हैं, लेकिन एक्चुअल में बच्चों को यही नहीं पता चलता कि भाई कितने मार्क्स आने चाहिए और कितनी कैटेगरी में। सर इसमें 10 तरह की तो कैटेगरी है, तो भाई आज हम पूरी ऑफिशियल कट ऑफ आपको एक एक करके दिखाएंगे, एक एक करके। सर एक बार पेज बदलना सर, नेक्स्ट पेज पे चलिए। देखिए भाई देखो ये ऑफिशियल कट ऑफ क्या, भारत सरकार RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, वहाँ से हमने लगाया इसका पूरा का पूरा। एक बच्चे के हमने उसको रेफरेंस लेके उससे कट ऑफ मंगवाई और फिर उसके पूरा करके देखो ये पूरा इस बच्चे ने अपियर हुआ था, ये एग्जाम हुआ था। 33.75 मार्क्स, बच्चा बिल्कुल ख़त्म ही कह रहे। 33 तो कुछ भी नहीं होता सर, 33 तो कुछ भी नहीं होता सर। अब ये तो कुछ नहीं है। तो अब इसका ये तो हो गया भाई, ये पूरा का पूरा आप देखोगे, ये तो हो गया पूरा का पूरा। सर देखो ये अब से पहले क्या मार्क्स लेके आया वो तो है अलग, ये अब बच्चे आगे क्या लेके आएंगे वो है सर अलग। अभी हम आगे नेक्स्ट पेज पे चलिए सर एक बार भाई। अब ये देखो ये पूरी ऑफिशियल कट ऑफ है। अब आपको ये समझ नहीं आएगी भाई क्या लिखा हुआ, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज लिखी हुई है। सर ये ऐसे तो किसी के समझ में नहीं आएगी कि क्या 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 पूरी कोड। इधर रहने दीजिए सर, इसको मैंने अलग से भी कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। वो अलग से फिर मैंने एक का चार्ट अलग है, तो ये पूरी को अलग है भाई। ये पूरी ऑफिशियल कट ऑफ है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, क्योंकि जो आपका अप्रैल में एग्जाम होगा नेक्स्ट 2023 में, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे सर बच्चों को ये भ्रम रहता है कि SC ST में तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाता है। सर एक बार ये भ्रम सर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ टॉप कंपटीशन है, वो हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। आप देख लो कहाँ पे स्टैंड बाई करते हो आप लोग, और ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है कि ऐसे ही नंबर लाना बहुत मजाक है। आप देखो कहाँ पे कट ऑफ सर दिखा रहे हैं आपको। एक बार सर इनकी कट ऑफ इस बात है, पहले तो एग्जाम स्ट्रक्चर एक बार बिल्कुल सर देखिए। जैसे अर्थमेटिक है, 20 क्वेश्चंस होते हैं, 25 नंबर्स के मैथ्स आता है, यानी कि 1.25 का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होते हैं जो 50 नंबर का आता है, ठीक है। और लैंग्वेज जो होता है आपका हिंदी और अंग्रेजी जो लैंग्वेज भरता है, इंग्लिश लैंग्वेज भरता है अकॉर्डिंग टू उसकी, उसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं जो 25 मार्क्स के होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का हुआ और टाइमिंग आपका 2 आवर्स का 120 मिनट्स का होता है। तो सर ये जो कट ऑफ बनेगी फिर 100 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी। अब 100 मार्क्स में से सर अगर कट ऑफ बच्चों को पता चलेगी 90 पे कट ऑफ गई तो सर बच्चे तो तैयारी करना छोड़ देंगे सर, फिर ऐसा कैसे? सर इसके लिए तो हमारा चैनल है ना, हमारा चैनल है इसके लिए सर। बिल्कुल। तो देखिए भाई, अब हम कट ऑफ खोलने जा रहे हैं। हम एक एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ खोलेंगे सर। एक पेज करिए सर। ये देखिए आपके सामने पहला कौन सा क्षेत्र है, अर्बन है। कौन सी कैटेगरी SC है, बॉयज और गर्ल्स में। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो 88.75 और गर्ल्स है 83.75 SC कैटेगरी में। अब ये जो बहुत सारे पेरेंट्स को, बच्चों को ये मुगालदे में रहते हैं कि SC कैटेगरी है तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। भाई देख लो 88 नंबर पे कट ऑफ है अर्बन में। 89 पे ही मानिए, 89, हाँ 89 इसको मान के चलिए, 89 पे कट ऑफ है। और SC कैटेगरी में आपका गर्ल्स में है 84 का ही है। सर ज़्यादा कट ऑफ है? सर बिल्कुल कट ऑफ है, बिल्कुल सर। लेकिन कुछ लोगों को ये पता नहीं कि अर्बन और रूरल होते क्या हैं। अर्बन का मतलब होता है जो शहरी में आता है। टफ मत मानिए सर इसको। 90 नंबर लाना 100 में से मजाक बात नहीं है। ये सिर्फ ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ही पॉसिबल कर सकता है सर, क्योंकि जिस तरह से हम अब देखो हमारी
1 तारीख से 7 से 9 वाली क्लास भी स्टार्ट हो गई है। मैंने सर मुझे लगता है सर अगर इसको अचीव करना है तो आगाज सीरीज का सर इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भाई देखो, अगर मैथ्स में आपको आउट ऑफ 25 करने हैं तो सर डेली ये मान के वीक में 3 से 4 दिन लाइव क्लास लेके आते हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको पूरा ही करना है तो फिर तो हॉस्टल है ही सर। नेक्स्ट पेज करिए सर। सर हॉस्टल से बेस्ट मैं कहूँगा, हॉस्टल फैसिलिटी में आप आते हो तो ही लाते हो। हाँ। क्योंकि देखो मैं बच्चों आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं 7 से 9 नहीं अवेलेबल हो पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 7 से 9 भी क्लास चल चुकी हैं। क्योंकि अभी से कमर कस लिए 9 महीने हैं, लेकिन हमारे लिए 9 महीने नहीं, हमारे लिए तो 3 महीने हैं बस। सर 9 महीने आप कह रहे हैं, मुझे तो ये कट ऑफ देख के देखना सर। अर्बन में एसटी कैटेगरी में 89 नंबर कट ऑफ, जो क्या कहते हैं भाई एसटी में शेड्यूल ट्राइब में तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाता है। ऑफिशियल है ये, इस बार कोई ये एक्सपेक्टेड या कोई ऐसे नहीं है कि इतने आ जाएंगे, ये ऑफिशियल है। अब सर इसके लिए तो सर मुझे लगता है कमर कसनी पड़ेगी। अब आगे करना सर, देखना आगे कट ऑफ देखते हैं एक बार। ये है भाई डिसेबल, देखो भाई ये बच्चे तो दिव्यांग है, देखो इनकी तो कट ऑफ कम जानेंगी। देखो डिसेबल्ड में 1-2 बच्चा होता है, वैसे भी 1-2 बच्चा होता है, फिर भी मतलब जो दिव्यांग हैं, अपंग हैं, मतलब हैंडीकैप वगैरह हैं, उनकी कट ऑफ जाती है इस तरह की, ठीक है। तो वो तो एक ही 2 होते हैं, लेकिन बहुत शौक करने वाली बात है कि SC/ST कैटेगरी में भी 88.75 नंबर ला। इसको देखिए, ये कट ऑफ देखिए सर। ओ माय गॉड। अर्बन में ओपन कैटेगरी खुला, बिल्कुल भाई देखिए बच्चों, ये ओपन कैटेगरी में है। अर्बन में ओपन कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि सारे चैलेंज जनरल हो गया एक प्रकार से। अर्बन में ओपन कैटेगरी जनरल हो गया। 91.25 90 से ऊपर चली गई देखो अब आपकी। और ये गर्ल्स के कितने 86.25 इतने मार्क्स चाहिए भाई अर्बन कैटेगरी में। समझ लो कि आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए, खेल खत्म हो जाता है सर। सर मेरी बच्ची का जो मेरे यहाँ से सिलेक्टेड हुई थी, जो मैंने आपको दिव्या दिखाया था, उसके आए थे एक्चुअली वो रूलर से थी, तो उसके आए थे 83.75 के आसपास। रूलर की भी सर खोलेंगे, रूलर की भी खोलेंगे सर। भाई अर्बन में ओबीसी में आ जाओ, ये मत समझना कि भाई बैकवर्ड क्लास को कोई छूट मिल जाएगी। देख लो बॉयज़ में 90 है, गर्ल्स में 85 है। अर्बन में बॉयज़ में 90 है, गर्ल्स में 85। सर एक बात मैं देख रहा हूँ कि 80 से नीचे तो कुछ भी नहीं है सर। 80 से नीचे तो कुछ नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो किसी का भी नहीं है सर। ओबीसी लगभग देख लो बेटा आप लोग, एसटी कैटेगरी में और ओबीसी में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 0.25 का फर्क है बस। तो भाई बच्चों आप ये सोचो कि मैं तो कैटेगरी में हूँ, मुझे तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल यू आर इन कनंड्रम, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको दूर कर लीजिए आप। कुछ भी नहीं होने वाला उससे, सिर्फ सिलेक्शन होगा तो पढ़ाई से होगा, वो एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, कुछ भी हो। सर नेक्स्ट करना देखते हैं सर। अभी तो रूलर भी आएगा सर। आ गया सर, देखो रूलर में कौन से कम है। बस ये है कि भाई 78 मतलब 79 इसको कह सकते हैं गर्ल्स है, और बॉयज़ में 82.5 है बॉयज़। ये है एससी कैटेगरी में, रूरल से, ग्रामीण इलाके से। रूरल में भी कैटेगरी होती है भाई, देखो रूरल बैकवर्ड, रूरल एससी, रूरल एसटी, रूरल ओबीसी। रूरल ओबीसी में भी बैकवर्ड, बहुत ही अंदर का ग्रामीण एरिया होता है, वहाँ पे अलग होती है कट ऑफ। और ये देखो, ये एक डिस्ट्रिक्ट को लेके मैं आपके सामने कट ऑफ हम लोगों ने लेके आए हैं, क्योंकि देखो अब इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसके आसपास आपको कट ऑफ लेके आनी है। सर अभी देखते हैं नेक्स्ट पे करना सर। तो भाई देखो अब ये रूरल में एसटी में देखो 78 है, और गर्ल्स की देखो 80 के करीब जा रही सर। क्योंकि सर भाई देखो कहने को तो सर ये कह देते हैं कि भाई एसटी कैटेगरी में तो आराम से सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वैकेंसी भी तो कम हो जाती है फिर एसटी में 7.25 वैकेंसी होती है सर। टोटल एक वैकेंसी आप देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। हमारे पास वो पूरा PDF है सर, एक ही बच्चा सेलेक्टेड है बस। देखिए भाई, जब ये जो आप कह रहे हैं ना एसटी कैटेगरी वैकेंसी भी तो एक होती है भाई, इसीलिए तो ये होती है वैकेंसी, 1 या 2 वैकेंसी टोटल होती है। तो इतनी कैटेगरी बाज करके फिर ऐसे में कोई गुंजाइश नहीं रह जाती आपकी। आप आइए यहाँ पे रूरल में, ओबीसी में आइए। ओबीसी में देखिए सर, बॉयज़ में 78, और ये भी सर कोई कम नहीं है, बॉयज़ की 82 पे ही है सर। तो भाई मतलब एक लब्बो लुबाब सर बात का ये हो गया कि लगभग 80 तो लाने पड़ेंगे, 80 तो लाने पड़ेंगे। और सर 80 लाने के लिए मैथ रीजनिंग में किस हिसाब से बनेगा सर? मैथ में आई थिंक सो कि अगर आप 35 के आसपास, 38 के आसपास अगर आप रीजनिंग करते हैं तो आई होप कि आपको मैथ। सर इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे सर मान के चलो 35 कर लिया सर। जी 35 में 45 मार्क्स मान लो, आप इसको एक 45 मार्क्स अप्रोक्स, ठीक है। नहीं सर ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मैं 30 ऑन एवरेज लेता हूँ, 30 का मतलब है 30 और उसका 1.25 40 मार्क्स हो गए सर, ठीक है। और मैथ्स में मैं समझता हूँ अगर आप 25 क्वेश्चन में से 20 मान के चलते हैं ऑन एवरेज, तो 25 यहाँ हो गए सर, 55। और देन लैंग्वेज जो है आपकी, उसमें भी लगभग वही
25 के आसपास। 20 भाई देखो आपको 20 मार्क्स मैथ्स और उसमें लैंग्वेज में और 40 मार्क्स रीजनिंग में, तब भी 80 मार्क्स बैठते हैं, तो मतलब सारे क्वेश्चन लगभग सही करने पड़ेंगे। इसमें ये नहीं कि आप करें आगे देखना सर आगे को क्या कट ऑफ है। ऑफिशियल कट ऑफ भाई ऐसे निकल के आते हैं। देखो ओपन की बात करते हैं, रूरल में ओपन का मतलब ये हो गया कि जो बच्चा जिसमें जनरल हो गया एक प्रकार से, वो जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सब कैटेगरी होता है इसमें ये नहीं होता भाई गर्ल्स, क्योंकि देखो गर्ल्स की कैटेगरी लेकिन ओपन भी कैटेगरी होती है। हमने ओपन सबने कहा कि भाई हम ओपन कैटेगरी से भर रहे हैं, तो सर इसमें बॉयज़ की 80 है, गर्ल्स की कमी है सर इसमें, मुझे लगता है कुछ कम रही है इसमें। एक्चुअली सर वो ना डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिपेंड करता है। देखिए हमारे यहाँ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट एक साथ जुड़ते हैं तो बहुत टफ हो जाता है सर इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज करता है, मैं ये बात आपकी सहमत हूँ, लेकिन एक बात भी है सर इसमें कि भाई इतना भी वेरी नहीं कर सकता कि एक डिस्ट्रिक्ट में 80 है तो दूसरे में 60 रह जाएगा। भाई इस भ्रम में मत रहना सर, और मेरा कहने का मतलब एक ही है कि 80 है तो एक डिस्ट्रिक्ट में 81 चली जाएगी, किसी में 82 और किसी में 78। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि एक डिस्ट्रिक्ट में 80 है तो दूसरे में 50 रह जाएगी। 50 रहने का मतलब तो सर ये है कि घर रहने का मतलब हो गया 50। तो इसमें देखते हैं भाई आगे कौन सी है। हाँ भाई चलो ये कट ऑफ हम लोगों ने कर ली। अगर इस कट ऑफ को आपको अचीव करना है तो हमारी हॉस्टल क्लासेस चली हुई हैं, बॉयज़ भी अलाउ है, गर्ल्स भी अलाउ है। सुबोध सर वार्डन हैं, यही उनको टीच करते हैं, मैं भी क्लास लेता हूँ और भी टीचर क्लास लेते हैं, और यहाँ पे आने का मतलब है सिलेक्शन की गारंटी। सर एक बार सर मैं आपको बताऊँ कि यही देखने के बाद में आज 4 बच्चे, आपको पता है कि हमारे पास 4 बच्चे आज आए हुए हैं हॉस्टल फैसिलिटी में। सर उन 4 बच्चों में से जो हमारे 3 बच्चे रूरल में आए हैं उनका नाम अगले रिजल्ट में ज़रूर अनाउंस होने वाला है। जी देख ले भाई, अभी 3-4 बच्चों के नए बच्चे आए हैं। हाँ आज ही आए हैं, तो भाई वो हॉस्टल के थ्रू आए हैं, तो तैयारी तो खैर कर ही रहे हैं बच्चे। और बहुत सारे तो सर अभी बच्चे इसी कन्फ्यूजन में है कि नहीं अभी तो फॉर्म निकलेंगे। भाई फॉर्म तो हर साल निकलते हैं, पिछले 20 सालों से 30 सालों से फॉर्म निकल रहे हैं, जब से जवाहर नवोदय विद्यालय आए हैं स्थापित हुए तब से फॉर्म निकल रहे हैं। सवाल ये है कि आप कब घर से बाहर निकलोगे। फॉर्म तो निकल जाएंगे, आप घर से बाहर निकलिए, आप अपना स्टेप लीजिए। आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी हो ऑनलाइन करिए, आपको हॉस्टल लेना हो हॉस्टल लीजिए, लेकिन डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। आपने कट ऑफ देख ली, कहाँ कट ऑफ जाते हैं, किस लेवल का कट ऑफ होता है। सर एक बार एक स्टेप आगे करना सर। अब सवाल ये होता है सर सारे बच्चे हॉस्टल नहीं आना चाहते, भाई कोई दिक्कत नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करते रहो। यूट्यूब चैनल पे सुबोध सर की डेली क्लासेज आती है। आगाज 2.0 आती है, मैथ्स का एकदम थोरो सिलेबस है, थोरो। नवोदय विद्यालय का एक भी कॉन्सेप्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय का मैथ्स का एक भी क्वेश्चन उस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप हॉस्टल नहीं आना चाहते वहाँ से तैयारी करिए, हॉस्टल आ जाते हैं तो फिर तो गारंटी हो जाती है सिलेक्शन की। तो आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC और जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है सबके तैयारी का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी, यहाँ पे कोई इस तरह की बातें, इधर उधर की बातें कुछ नहीं मिलती, सिर्फ पढ़ाई की बातें आपको यहाँ पे होती है, और ज़्यादातर ऑथेंटिक चीज़ें हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। क्लियर बच्चों? चलिए भाई अपनी हाँ एक बार लो सर कुछ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ अभी सावन का महीना चल रहा है, सब भोले की पूजा कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही कर रहे हैं। तो जो भोले को समर्पण करेगा भोला बाबा उसका उद्धार करेगा। जो हमें समर्पण कर देगा, जिसका माँ बाप हमें समर्पण कर देंगे बच्चे को, तो हमें तो उद्धार करना ही करना है सर। बिल्कुल सर, अगर जो हॉस्टल में आएगा उसका उद्धार तो करना ही करना है सर। ठीक भाई देखो देख रहे हैं, क्योंकि उद्धार करने की बात हम तभी बोल सकते जब हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करोगे। तो इसीलिए बिना किसी डाउट के आइए, हमारे हॉस्टल फैसिलिटी को ज्वाइन करिए, और जो ये कट ऑफ मैंने आपको शो करी है इसके हिसाब से अपनी तैयारी का अपना स्टैंडर्ड सेट करिए। ऐसा नहीं आप 50-60 पे घूम रहे हैं और कहेंगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, 85+ अपना टारगेट बना के चलिए नवोदय विद्यालय में, तब सिलेक्शन होगा। तो चलिए भाई करते हैं अंत। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।